हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, लाइफ में हम कभी भी कोई काम कराते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि जो भी हमारा काम कर रहा है वो उस पर्सन उस काम के लिए कैपेबल है कि नहीं है। यानी कि अगर हम किसी से काम करवाने लग रहे हैं, हम पहले माइंड में ये आता है कि अगर मैं इसको ये काम बोलूँगा तो ये कर देगा कि नहीं कर देगा। तो फ्रेंड्स, यही होता है हमारी लाइफ में कि जब भी हमने कोई काम करना हो तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, उस पर्सन की कैपेबिलिटी यानी कि योग्यता देखते हैं कि उस पर्सन को जो हम काम कहने लग रहे हैं वो उसके कैपेबल है या नहीं होगा। तो इससे रिलेटेड एक मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, जिससे ये पता लगेगा कि हमें अगर किसी को भी कैपेबिलिटी देखनी है तो हम किस लेवल पे उसकी कैपेबिलिटी देखते हैं, कि हम कैसे चेक करें कि किसी की कैपेबिलिटी हमारे काम के अकॉर्डिंग है या नहीं है वो कैपेबिलिटी। तो फर्स्ट टाइम पे क्या होता है, एक राजा होता है। वो राजा कहता है कि मेरे को एक क्या चाहिए, निजी सेवक चाहिए, यानी कि मुझे पर्सनल एक नौकर चाहिए जो मेरी सारे काम कर सके। अब राजा ने क्या किया, सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और उसने कहा कि मुझे एक निजी सेवक चाहिए जो उससे लगता है कि मैं इस पद की योग्य हूँ, वो कल सुबह आ जाए और मुझे अपना साक्षात्कार दे, यानी कि अपना इंटरव्यू दे, जिससे मैं ये फाइनल कर लूँगा कि जो भी ये इंटरव्यू देने आ रहे हैं कौन उनमें से मेरे पोस्ट के लायक है, यानी कि कौन मेरा निजी सेवक बनेगा। अब क्या होता है, अगले दिन सुबह सिर्फ 3 ही व्यक्ति आते हैं, यानी कि 3 युवक आते हैं और वो तीनों के तीन अपना कहते हैं कि राजा जी, हम आपके इस निजी सेवक के पोस्ट है यानी कि जो पद है उसके लायक हैं। अब राजा कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, आप बैठिए। अब राजा क्या करता है, उनका सबका इंटरव्यू लेना शुरू करता है, यानी कि साक्षात्कार करना शुरू करता है। तो राजा एक ही प्रश्न तीनों से पूछता है और उनके जवाब जानने के लिए, कि ताकि मुझे पता लगे कि एक क्वेश्चन का आंसर वो किस वे में दे रहे हैं, ठीक है ना। अब राजा ने फर्स्ट से पूछा, यानी कि पहले वाले व्यक्ति था, उसको पूछा कि आप बताइए कि जब मेरी दाढ़ी में और आपकी दाढ़ी में एक ही समय में अचानक आग लग जाएगी तो आप क्या करोगे। तो उस युवक ने कहा कि मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा और फिर अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। राजा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ। अब दूसरे युवक को उठाया तो उससे भी वही प्रश्न पूछा कि अगर एक समय पे अचानक हम दोनों की दाढ़ी में आग लग जाएगी तो आप क्या करोगे। तो उसने क्या कहा, राजा जी, पहले मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा फिर मैं आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। राजा ने कहा ठीक है, कोई नहीं, बैठ जाओ। अब तीसरे युवक की बारी आई। अब उसको पूछा वही प्रश्न कि आप बताइए कि जब दाढ़ी में अगर एक समय पे ही आग लग जाएगी तो आप क्या करोगे। तो उस युवक ने कहा कि कोई बात नहीं राजा जी, जब भी आपकी दाढ़ी में आग लगेगी तो हम क्या करेंगे, एक हाथ से मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा और दूसरे हाथ से आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। राजा जी ने उसी समय निर्णय कर लिया कि जो ये तीसरा युवक है, यानी कि जो तीसरा व्यक्ति है, मैं इसको अपना निजी सेवक बनाऊंगा। अब सबके दिमाग में ये हो गया कि राजा ने एकदम कैसे इस युवक को चुन लिया और किस बेसिस पे चुन लिया, यानी कि क्या राजा के दिमाग में आई, क्या उसने पैमाना लगाया कि इसकी योग्यता कैसे होगी कि वो निजी सेवक बन जाएगा। तो अब राजा ने फिर सबको समझाया। राजा ने कहा कि जो पहला व्यक्ति था जिसने ये कहा कि मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, मैं बाद में अपनी की, तो यानी कि उसने अच्छा व्यवहार था, उसका मानवता वाला था, यानी कि उसमें अच्छाई वाली आदत थी। लेकिन सिर्फ मुझे ये नहीं कि वो हर टाइम मेरा ही काम करे, अपने दिमाग से कोई ये ना करे, यानी कि वो मेरा सिर्फ एक चापलूस बन के रह जाएगा। तो इसलिए वो पहले वाला रिजेक्ट हो गया। अब दूसरे वाले की बारी आई। राजा कह रहा है कि जो दूसरा था उसने कहा कि पहले मैं अपनी आग बुझाऊंगा फिर आपकी आग बुझाऊंगा, यानी कि वो सिर्फ अपने पर्सनल के लिए हमेशा ठीक रहेगा, यानी कि जहां उसको फायदा दिखेगा वो वहां पे मेरा काम करेगा। तो मुझे ऐसा भी नहीं चाहिए, यानी कि ये व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उसका नेचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है जिससे वो सिर्फ अपने पर्सनल काम करेगा। अब थर्ड की टर्न आई। अब तीसरे के बारे में राजा कहता है कि जिसने ये कहा कि मैं अपनी दाढ़ी और आपकी दाढ़ी का एक एक हाथ से बुझा दूंगा, यानी कि वो सारे काम जो करेगा इक्वल लेवल पे करेगा, यानी कि वो सब जगह को बराबर लेके चलेगा, मेरे काम को भी और अपने काम को भी, जहाँ उसको ठीक लगेगा वो वही काम करेगा, वो चापलूसी वाला काम नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, लाइफ में भी हमारे ऐसे ही होता है कि जब भी हमें लगता है ना कि हमने किसी से कोई काम करवाना है तो एक बार उस लेवल को चेक कर लीजिए कि जिसको हम फ्रंट में आके काम देने लग रहे हैं उसकी कैपेबिलिटी उस काम को करने की है कि नहीं है। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो।